हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग करने से पहले ये हम करेंगे कि किसी भी स्ट्रिंग में हम किसी एक कैरेक्टर को प्रिंट कैसे करवा सकते हैं, एक कैरेक्टर का एक्सेस कैसे कर सकते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, और स्ट्रिंग स्लाइसिंग के हम काइंड्स पढ़ेंगे। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के काइंड्स के बाद स्ट्रिंग स्लाइसिंग में हम कैरेक्टर्स को स्किप कैसे कर सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एक्सेसिंग कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम किसी भी एक कैरेक्टर को कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। इफ यू वांट एनी सिंगल कैरेक्टर्स ऑफ एनी स्ट्रिंग, किसी भी स्ट्रिंग के एक सिंगल कैरेक्टर को अगर हमें एक्सेस करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। सपोज ये एक वेरिएबल है, इसमें मैंने एक स्ट्रिंग एप्पल के नाम से एक स्ट्रिंग स्टोर करवाई है। अब इसको प्रिंट करवाने के लिए हम इसके इंडेक्सेस देख लेते हैं पहले। अब एप्पल में ना इसको एप्पल का जो ए है ये होगा 0 इंडेक्स पर, पी जो होगा ये 1 इंडेक्स पर होगा, फिर पी ये 2 इंडेक्स पर होगा, एल जो होगा ये 3 इंडेक्स पर होगा, ई जो होगा ये 4 इंडेक्स पर होगा। इधर जो काउंटिंग स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग में, पॉजिटिव काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। ए जो होगा वो 0, पी 1, फिर पी 2 इंडेक्स पर होगा, और एल जो होगा वो 3 इंडेक्स पर होगा, ई 4 इंडेक्स पर। अब प्रिंट फ्रूट वेरिएबल का नेम लिख के फिर होल ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट जो भी, उसके बाद 0 इंडेक्स को हम प्रिंट करवा रहे हैं। फ्रूट वेरिएबल में हम जो स्ट्रिंग स्टोर करवाई हुई है उसके 0 इंडेक्स को प्रिंट करवा रहे हैं जो कि है ए। इधर प्रिंट होगा ए, फिर 1 इंडेक्स पर है हमारे पास पी, इधर पी प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 इंडेक्स पर है हमारे पास फिर से पी है, इधर पी प्रिंट हो जाएगा। अब इसको हम वीएस कोड में लिख लेते हैं। एक मैं फाइल बना लेता हूँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग के नाम से। अब इसमें हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्टोर करवा दी। अब मैंने सपोज प्रिंट करवाना है, मैंने सिर्फ इस पी को प्रिंट करवाना है, ये जो एल से पहले है पी, इसको मैंने प्रिंट करवाना है। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद वेरिएबल का नेम लिखना है, फिर इस ब्रैकेट में ये पी जो इंडेक्स पर था ये था 2 इंडेक्स पर। पॉइंट में देख लेते हैं, ये पी जो है एल से पहले जो पी है ये है 2 इंडेक्स पर। अब इसको प्रिंट करवाना है तो 2 लिखकर अब मैंने इसको रन करवाता हूँ तो ये सिर्फ एक पी प्रिंट हो गया। ऐसे ही अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ एक और, 2 के बाद ये 3, ये 4 इंडेक्स तक ही था, इसको मैं 1 कर देता हूँ और इसको सबसे स्टार्ट में ले जाता हूँ इधर। उसके बाद एक और इसको कॉपी करके इसको कर देता हूँ मैं 0, क्योंकि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो रन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ए पी पी एल और ई, एप्पल प्रिंट किया हुआ आ गया। इस तरह हम किसी भी स्ट्रिंग का एक सिंगल कैरेक्टर का एक्सेस कर सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये एक छोटी सी है स्लाइड, क्योंकि ये हमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको भी देख लेते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए एक फंक्शन होता है लेन ऑफ, जो भी जिस भी हमने वेरिएबल में स्टोर करवाया स्ट्रिंग, वो वेरिएबल, इसी की लेंथ हम, इसी एप्पल की लेंथ हम फाइंड करते हैं। प्रिंट लेन ऑफ फ्रूट। अब इसकी हमें लेंथ भी मालूम हो जाएगी, इसकी लेंथ है 5। अब हमने जब इंडेक्सिंग देखी थी तो वो इंडेक्सिंग के वक्त जो ये थे 0 से लेकर 4 तक थे, लेकिन इसका लेंथ तो 5 तक दिखा रहा है। इसकी वजह ये है क्योंकि जब हम इसकी लेंथ फाइंड करते हैं तो वो 1 से स्टार्ट करता है, ए 1 पर, पी 2, फिर 2 3 4 और 5। जबकि जब हम इसकी इंडेक्सिंग करते हैं तब ये स्टार्ट होता है 0 1 2 3 और 4 तक जाता है।
अब वापस नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। अब हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग अब होती क्या है, सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। When we want to access only few characters of the string, then we perform string slicing। जैसा कि इस एग्जांपल में अगर मैंने A से लेकर L तक प्रिंट करवाना है या A से लेकर P तक प्रिंट करवाना है, तो फिर हम करते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। इसकी कब काइंड्स कौन कौन सी हैं, एक है पॉजिटिव इंडेक्स स्लाइसिंग, एक है नेगेटिव इंडेक्स स्लाइसिंग। इसकी एग्जांपल को अभी हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं और VS कोड में भी डिस्कस करते हैं। अब है इंडेक्सिंग कैसे कैसे होती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि ए जो है वो 0 इंडेक्स पर होगा, पी 1 इंडेक्स पर, फिर दूसरा पी जो होगा ये 2 इंडेक्स पर होगा, एल जो होगा ये 3 इंडेक्स पर होगा, ई जो है ये 4 इंडेक्स पर होगा। 0 से स्टार्ट होगी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग देखते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग पहली बात तो ये है कि लास्ट से स्टार्ट होगी -1 से। ये 0 से स्टार्ट नहीं होती, ये होती है -1 से स्टार्ट। फिर -2 -3 -4 और -5। -5 पर ए ऐसे होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो उसकी स्ट्रिंग स्लाइसिंग की जो काइंड थी, पॉजिटिव इंडेक्स स्लाइसिंग। अब पॉजिटिव इंडेक्स स्लाइसिंग में ये आसानी के लिए ये भी है पड़ा हमारे पास। अब एक वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर करवा दिया एप्पल के नाम से। इसको करने का एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले की ना मदद से ये होती है, समझने के लिए ये वैसे। अब वेरिएबल नेम लिखे जो कि फ्रूट है, फिर बिग ब्रैकेट्स में या होल ब्रैकेट्स में 0 सेमीकोलन, उसके बाद हमने जहां तक प्रिंट करवाना हो। सपोज हमने एल तक प्रिंट करवाना है या एल तक प्रिंट करवाना है, अभी एल तक देख लेते हैं। तो मैं इधर लिखूंगा 4, इधर मैं 3 नहीं लिखूंगा, इधर मैं 4 लिखूंगा, क्योंकि 4 -1 3 हो जाएगा, तो 0 से लेकर 3 तक ये तब प्रिंट करेगा। इसको क्लियर करने के लिए VS चलते हैं। अब मैंने प्रिंट करवाना है, मैं इधर फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आसानी के लिए। एक कमेंट डाल देता हूँ कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग के लिए फ्रूट फ्रूट में 0 से लेकर फिर सेमीकोलन, उसके बाद n-1, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। उसके बाद अब इसको प्रिंट करवाते हैं। फ्रूट ब्रैकेट्स 0 से लेकर सेमीकोलन। अब हमने प्रिंट करवाना है इसको L तक, तो 0 1 2 3। अब मैंने सपोज इधर 3 लिख दिया है, लेकिन इधर 3 लिखने के बाद ये L तक प्रिंट नहीं करेगा, ये सिर्फ P तक प्रिंट करेगा, क्योंकि फॉर्मूला के मुताबिक 3 -1 जो होगा वो 2 हो जाएगा। तो 0 से लेकर ये 2 तक प्रिंट करेगा। अगर मैं चाहता हूँ ये L तक प्रिंट करे, तो मुझे एक इंडेक्स ज्यादा लिखना पड़ेगा, 4 तक लिखना पड़ेगा, फिर ये करेगा L तक प्रिंट, APPL। अगर मैं चाहता हूँ कि ये फुल स्ट्रिंग को प्रिंट करे, तो मैं मुझे इधर लिखना पड़ेगा 5, इधर 5 तक लिखना पड़ेगा, फिर ये 5 -1 4 हो जाएगा, और 0 से लेकर 4 तक फिर ये तब जाकर प्रिंट करेगा। इधर इसने प्रिंट आप देख सकते हैं, जैसे इसने ना फुल एप्पल प्रिंट कर दिया। इसी तरह से 1 से लेकर 4 तक भी प्रिंट करवा सकते हैं। अब 1 से लेकर 4 तक ये प्रिंट नहीं होगा, ये होगा 1 से लेकर 3 तक प्रिंट होगा। देख लीजिए इसको VS कोड में भी, प्रिंट फ्रूट, वेरिएबल का नाम लिख दिया पहले मैंने। अब 1 से लेकर सेमीकोलन 4 तक, ये 1 से लेकर 4 तक प्रिंट नहीं होगा, ये 1 से लेकर 3 तक प्रिंट होगा, फॉर्मूला के मुताबिक n-1 तक। 1 इंडेक्स पर क्या था हमारे पास, इसको हम पावर पॉइंट में ही देख लेते हैं। 1 इंडेक्स पर था हमारे पास P, फिर 2 इंडेक्स पर था फिर P, फिर 3 इंडेक्स पर था L। इसी तरह से इसने सिर्फ PPL सिर्फ 3 इंडेक्स तक प्रिंट करवाया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है मेथड्स ऑफ पॉजिटिव इंडेक्स। अब पॉजिटिव इंडेक्स स्लाइसिंग करने के भी मेथड्स होते हैं। तो इसका पहला है कि मैं इसको वैसे मेथड्स कहता हूँ कि बाय नॉट राइटिंग इंडेक्स इन द स्टार्ट। अगर हम जो है
इधर इधर मैं अगर 0 नहीं लिखूं, 0 को हटा दूं, सिर्फ सेमीकोलन लगा कर उसके बाद 5 लिख दूं, तो पाइथन इंटरप्रेटर जो है इधर इसने वापस वही आंसर दिया है, पहले भी इसने दिया हुआ था, इसने इधर पहले भी एप्पल लिखा हुआ था और अब भी ये एप्पल ही लिख रहा है। तो इसने इधर खुद ब खुद ही 0 एज्यूम कर लिया, 0 से लेकर इस ये 5 तक इसने प्रिंट करवा दिया। अब दूसरा है कि पहले तो स्टार्ट में नहीं लिखा था, अब अगर मैं एंड में ना लिखूं, इधर एंड में अगर मैं इसको स्किप कर दूं या फिर इसको लिखने देता हूं, मैं न्यू लाइन में ही प्रिंट करवा देता हूं, प्रिंट फ्रूट वेरिएबल का नाम, उसके बाद 0 से लेकर एंड तक, 0 से लेकर एंड तक इसको मैं प्रिंट कर जब करवाऊंगा, तो ये जो प्रिंट करेगा, इसने फिर भी फुल नेम ही प्रिंट किया 0 से लेकर सेमीकोलन, इसने इधर 5 खुद ही एज्यूम कर लिया इसने कि इधर 5 है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है हमारी आ गई है दूसरी काइंड की, स्ट्रिंग स्लाइसिंग की दूसरी काइंड आ गई है। अब हमारे पास जो है नेगेटिव इंडेक्स स्लाइसिंग। अब नेगेटिव इंडेक्स स्लाइसिंग में हम हमारे पास है APPLE, ई पर -1 होगा, एल पर होगा -2, 3 पर -4, पी पर -4 और इस ए पर होगा -5। वापिस वही एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रूट नेम के वेरिएबल में एप्पल की स्ट्रिंग स्टोर करवाई है। इसमें जो फॉर्मूला है वो है वेरिएबल का नाम लिखना है जो कि फ्रूट है, ब्रैकेट्स में लेंथ ऑफ वेरिएबल, मतलब लेंथ ऑफ वेरिएबल क्या है 1 2 3 4 5, 5 आ जाएगा इधर, और उसके बाद इंडेक्सिंग फिर लिखनी है इसकी। सपोज कि मैंने इधर से प्रिंट करवाना है -5 से प्रिंट करवाना है, तो इधर मैं -5 लिख दूंगा। फॉर्मूला के मुताबिक ये हो जाएगा 5 -5 0, और इधर भी 5 आ जाएगा और इधर -1, 5 -1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको ये हो जाएगा 0 और 4। अब इधर भी एक वही वाला पॉजिटिव इंडेक्सिंग वाला फॉर्मूला अगर हम इधर लगाएं, तो इधर हो जाएगा 4 -1 3, मतलब कि ये प्रिंट होगा AP0123, APPL तक प्रिंट होगा। इसको हम VS कोड में करें, ये सारा मैं कर देता हूँ कमेंट। अब इधर दोबारा से लिख देता हूँ, फ्रूट नाम के वेरिएबल में मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर करवाई है एप्पल, और प्रिंट करता हूँ इसको, मैं करूंगा नेगेटिव इंडेक्सिंग से प्रिंट। वेरिएबल का नाम लिख दिया पहले, अब -5 ए से प्रिंट करवाना तो -5, और उसके बाद -1, -1 पर ई था। तो अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो APPL तक इधर से लेकर इधर तक प्रिंट हुआ है। अब इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है कि -1 जो है -1 पर ई था, जबकि ई प्रिंट नहीं हुआ। अगर हम चाहते हैं कि इधर ए पी एप्पल जो है वो फुल प्रिंट हो, तो उसके लिए -1 लिखने की भी जरूरत नहीं है, -5 सेमीकोलन के बाद कुछ भी ना लिखो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो फिर जो है पाइथन इंटरप्रेटर जो है ये फुल एप्पल की जो लेंथ है वो फुल एप्पल प्रिंट कर देगा। इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं वैसे, कि -1 से लेकर -5 तक जैसे इसकी इंडेक्सिंग है, तो मैंने -5 से लेकर अब मैंने एल तक प्रिंट करवाना है या फिर पी तक प्रिंट करवाना है, तो मैं इधर लिख दूंगा माइनस -1 -2, इधर लिख दूंगा मैं -2, तो -5 से -1 तक प्रिंट होगा। अगर मैंने -1 लिखा है तो ये होगा -2 तक प्रिंट, अब -2 लिख रहा हूं तो ये -3 तक प्रिंट होगा। APP -5 -4 -3, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये -5 से -3 तक इसने प्रिंट कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी पॉजिटिव इंडेक्स विद स्किपिंग स्टेप्स। इसमें मैं ग्रेप फ्रूट ले रहा हूँ, थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग ले रहा हूँ क्योंकि स्किप भी करना है हमने। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है स्टार्ट स्ट्रिंग का नेम जो कि है फ्रूट, उसके बाद स्टार्ट सेमीकोलन,
फिर स्टॉप जहां पर हमने करना है, फिर सेमीकोलन, और कितने स्टेप्स को हमने स्किप करना है। अब ये एग्जांपल हम वीएस कोड में देख लेते हैं। इसको भी मैं अभी जो है कर रहा हूँ कमेंट। इसी को देख लेते हैं। फ्रूट नाम के वेरिएबल में मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करवा देता हूँ, ग्रेप फ्रूट। उसके बाद जब मैं इसको प्रिंट करूंगा स्टेप्स को स्किप करके, सेमीकोलन सेमीकोलन 2, सॉरी इधर वेरिएबल का नेम भी लिखना था मुझे, फ्रूट सेमीकोलन सेमीकोलन 2। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इधर जी प्रिंट करूं, आर प्रिंट ना हो, ए प्रिंट करूं, फिर पी प्रिंट ना हो, फिर ई प्रिंट करूं, फिर ये स्पेस भी प्रिंट ना करूं, इंडेक्सिंग में ये जब इसको हम स्टेप्स को स्किप जब करेंगे इंडेक्सिंग करते वक्त, ये जो स्पेस है इसको भी इंडेक्स दी जाएगी। फिर उसके बाद एफ प्रिंट हो, फिर आर प्रिंट ना हो, फिर यू, ऐसे एक प्रिंट हो और एक प्रिंट ना हो। तो मैं इधर 2 स्टेप्स की जो है स्किपिंग रखूंगा। अब मैंने सेमी फर्स्ट सेमीकोलन से पहले भी कुछ नहीं लिखा, सेकंड सेमीकोलन से पहले भी कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब है कि 0 से स्टार्ट होगा और जहां तक स्ट्रिंग की एंड जो इंडेक्सिंग होगी ना एंड तक, वहां तक ये चलेगा। और फिर 2 स्टेप्स मतलब कि एक एक जो है करेक्टर की ये स्किपिंग करेगा। इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जी को इसने प्रिंट किया है, उसके बाद आर को इसने स्किप कर दिया है, ए को फिर प्रिंट किया है, पी को स्किप कर दिया, फिर ई को प्रिंट किया है, फिर स्पेस, स्पेस में भी अब इंडेक्सिंग थी, इससे हमें ये पता चल गया कि क्योंकि इसने स्पेस को स्किप कर दिया। अब फिर इसने एफ को प्रिंट किया, आर को स्किप कर दिया, यू को प्रिंट किया, आई को स्किप किया और टी को प्रिंट किया। इसने एक एक करेक्टर जो है वो स्किप कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ना ये इधर दो दो करेक्टर स्किप करे, तो इधर मुझे 2 स्टेप्स की स्किपिंग करने के लिए मुझे इधर 3 लिखना पड़ेगा। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो देख सकते हैं जैसे जी प्रिंट हुआ है, उसके बाद आर ए प्रिंट नहीं हुआ, 2 स्टेप्स जो हैं वो स्किप हो गए हैं। फिर पी प्रिंट हुआ है, ई, और उसके बाद स्पेस जो है वो भी स्किप हो चुका है, ई और स्पेस स्किप हो चुका है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है। अब फिर एफ प्रिंट हुआ है, फिर आर यू स्किप हुआ है, फिर आई प्रिंट हुआ है, फिर टी स्किप हो गया है। पावर पॉइंट पे हम चल, ये भी हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग विद स्किपिंग स्टेप्स। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है। स्किपिंग करेक्टर बाय नेगेटिव इंडेक्सिंग, उसी एग्जांपल में कर लेते हैं ग्रेप फ्रूट में। अब जो इसका फॉर्मूला है वो नेगेटिव में हम स्टार्ट लेंगे, सेमीकोलन में नेगेटिव में ही हम एंड लेंगे, लेकिन स्टेप जो है वो पॉजिटिव में रखेंगे। वीएस कोड में देख लेते हैं इसको। प्रिंट में करवाता हूँ वेरिएबल के नेम लिखकर ब्रैकेट्स में। उसके बाद अगर मैं इसको जो है इसकी इंडेक्सिंग करूं नेगेटिव में, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जी होगा -11 पर, सेमीकोलन। सपोज मैंने प्रिंट बस करवाना है स्पेस तक, -6, -6 मैंने लिखा है जो कि स्पेस पर बन रहा था, तो इसका मतलब ये प्रिंट होगा जी से लेकर ई तक। अब इसके बाद सेमीकोलन। अब मैं चाहता हूं कि एक एक करेक्टर की स्किपिंग हो, तो मैं इधर 2 स्टेप्स रख दूंगा। तो जी प्रिंट हुआ है, आर प्रिंट नहीं हुआ, एक करेक्टर स्किप हो गया, फिर ए प्रिंट हुआ है, फिर पी प्रिंट नहीं हुआ, एक करेक्टर स्किप हो गया, फिर ई प्रिंट हुआ है। वापिस चलते हैं पावर पॉइंट पर। अब इसमें देख लेते हैं, ये एग्जाम्पल भी लिख गया। ये सॉरी इधर गलती हो गई है, इधर 2 माइनस में नहीं पॉजिटिव में आना था। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग से हम किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं। उसी एग्जांपल में ले लेते हैं, फॉर्मूला इसका है
इधर स्टार्ट और एंड जो था ये नेगेटिव में था, इधर हमने स्टार्ट भी पॉजिटिव में रखना है, एंड भी पॉजिटिव में रखना है, लेकिन स्टेप्स को हमने नेगेटिव कर देना है। स्टेप्स को नेगेटिव करना है, लेकिन स्टेप्स जो है वो -1 ही रखना है हमेशा। इसको काउंट में देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा वापिस। ग्रेप फ्रूट को ही मैं रिवर्स कर देता हूँ वापिस। वेरिएबल का नाम आ जाएगा इधर, और इसके बाद सेमीकोलन सेमीकोलन -1। मैं वैसे फुल जो है स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकता हूँ, 0 से लेकर इधर से 11 तक था ना, 11 तक, 0 से लेकर 11 तक ये फुल प्रिंट हो जाएगी। लेकिन ये करने से अच्छा मैं इधर लिखूं ही ना, तो पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो खुद ही इधर 0 कंसीडर कर लेगा, इधर फिर एंड तक प्रिंट को, वो जो स्ट्रिंग को है उसको प्रिंट करवा देगा। और -1 इधर लिखने से ये जो हमारी स्ट्रिंग जो है ये हो जाएगी रिवर्स। ये हमारी स्ट्रिंग रिवर्स हो चुकी है। अब इसको कंफर्म करने के लिए मैं इधर जो है ये पेस्ट कर दूंगा, इसको वापस रन करवाता हूँ। ये जो रिवर्स स्ट्रिंग थी, इसको मैंने वापस रिवर्स किया इसकी मदद से, और वापस हमारे पास जो ग्रेप फ्रूट लिखा हुआ आ गया है। तो आज हमारा बस यही था, हमने पढ़ा है, हमने आज सिंगल कैरेक्टर को कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे प्रिंट करवा सकते हैं स्ट्रिंग में, ये पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है स्ट्रिंग स्लाइसिंग पढ़ा है, पॉजिटिव इंडेक्स की, नेगेटिव इंडेक्स की पढ़ा है हमने, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे हम वो प्रिंट करवा सकते हैं, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ये पढ़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही था।